गया। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने के लिए खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए वही समझिए वस्तु खरीदता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। ओके, दुकानदार वाला देता है, विक्रेता का मतलब बेचता है। ओके, यानी ये समझिए कि एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते। 2 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का प्रमुख है। का मतलब कि क्या है 2 का। ओके, तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग है। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था के क्या प्रमुख ही अंग होते हैं। अगर उपभोक्ता यूज ना करे तो बताइए बाजार में मार्केट में कोई पदार्थ पढ़ते पढ़े सड़ जाएगा जो कि 1 रुपया आए होएगा नहीं। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। मतलब क्या क्या चीज की जांचना चाहिए, स्तर को भी जांचना चाहिए, मात्रा का वजन को भी जांचना चाहिए, मूल्य को भी जांचना चाहिए। यानी 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ओके, अब चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जागो ग्राहक जागो एक नारा है। मतलब ये कौन से नारा है। ओके, मतलब कि कौन इस उद्योगपति जागरण का है या कृषि जागरण का है या विक्रेता जागरण का, नहीं ये जो है आपका उपभोक्ता जागरण का। क्यों, क्योंकि पहले के डेट में बहुत ठगी जाती थी ग्राहकों को। ओके, अब चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक है। तो मतलब मुख्य कारक क्या है, तो देखिए मिलावट की समस्या है ही, सूचना का अभाव है, ऊंची कीमत है, या न्यू समझिए कि 5 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। ओके, मतलब कब किया गया था कि भारत में क्या उपभोक्ता के लिए कुछ नियम बनाया जाए, तो 1986 में किया गया था, याद रखिएगा हमेशा। ओके, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो आपके कब मनाया जाता है, जो 7 का राइट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है आपके, तो 15 मार्च को इसको बनाया जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोले कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों का घोषणा हुई, मतलब उपभोक्ता अधिकारों का घोषणा हो गई। ओके, कौन से देश में थे, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए में हो गई थी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखने का क्या करते हैं, तो कष्ट करते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था होती है, मतलब ये कितने प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था है, त्रिस्तरीय ये व्यवस्था है। तो चलिए आगे हम देखते हैं 10 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज से की जाती है। जो शुद्धता होती है वो कौन से चीज से किया जाता है, तो याद रखिएगा हॉलमार्क एक चीज होता है जिसके और उसी के वजह से क्या किया जाता है, शुद्धता की जांच की जाती है कि सोना नकली है या ये ओरिजिनल है। ओके, अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर हमारा क्या प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये बोल रहा है आपका कि कृषि उत्पादनों में मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, कि मतलब कौन से कृषि उत्पाद के लिए। ओके, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एक मार्ग का किया जाता है। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दिया, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। जो उपभोक्ता होते हैं वो कहाँ शिकायत करते हैं, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आयोग में। कहाँ शिकायत करेंगे, तो राष्ट्रीय आयोग में। अगर कम होगा तो राज्य आयोग में करेंगे, उससे भी कम होगा तो याद रखिएगा वो कहाँ करेंगे आपके, तो यूँ समझिए कि जिला अदालत में वो लोग करते हैं। अब चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देश में अभी कुल कितने जिला फोरम है। ओके, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ओके, मतलब कितना 500 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 582। 14 नंबर
नंबर का देखते हैं कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? ओके, ये कौन होते हैं? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्या होते हैं? मानव अधिकार आयोग के क्या होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोले राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? मतलब 15 का कौन से वर्ष में आया था? ऑप्शन ए 1951, 1961, 1900 ये समझिए कि कितना 81 और 1990 तक कब किया गया था? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। 1900 क्या किया गया था? तो 90 में किया गया था। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। क्या मतलब कब पारित हुआ था? 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1993 में किया गया था। अब 17 नंबर बोल रहे कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। मतलब सूचना का जो अधिकार हुआ था कब हुआ था? 2005 में हुआ था। मतलब अक्टूबर 2005 में हुआ था। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्य चिन्ह होता है। कि मतलब कौन सा चिन्ह होता है? देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जब बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ पे तो याद रखिएगा एक मार्क, अगर सोने पर कहेगा तो आप लोग हॉल मार्क याद रखिएगा। कौन सा मार्क याद रखिएगा? हॉल मार्क। ओके, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो आपको बताया गया था कि कब लागू हुआ था? तो 2005 में हुआ था। यदि आपको वीडियोज अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह आपका क्या हुआ? इकोनॉमी चैप्टर समाप्त।